हेलो स्टूडेंट्स, अंजलि है। ठीक है, अब हमने जहाँ तक 26 तक क्वेश्चन आपके हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, 27 से क्वेश्चन अब हम जूम मीट पे नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ इनकन्वीनियंस होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स को आवाज़ नहीं पहुँच पाती। ये बिल्कुल जूम मीट जैसा ही है, बस इसमें हम लाइव नहीं होंगे। ठीक है, इसको आप कभी भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और आपको वॉइस भी क्लियर आएगी और सेम पैटर्न रहेगा, वही आपको स्क्रीन दिखेगी। ऐसे ही मैं आपको पॉइंट आउट करके बताती रहूँगी, आपको समझ आता रहेगा। जो भी आपको डाउट्स होंगे आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं उसको सोल्व करके आपको बता दूंगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 27 क्वेश्चन से। हाँ जी, सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट की और मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट की एक ऑडियो भेजी है, उसको आप ज़रूर सुने। उसके बाद इस क्वेश्चन को करोगे तो उस क्वेश्चन मतलब मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट समझने में आपको इस क्वेश्चन से भी हेल्प मिलेगी, और इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको उसमें भी हेल्प मिलेगी। मतलब आप सबको ये दोनों चीज़ें ज़रूर देखनी है और सुननी है। ठीक है, तो 27 क्वेश्चन क्या कहता है कि अनुराग और भावना क्या है, पार्टनर्स हैं। पहले हम स्टेटमेंट ही पढ़ते हैं। ठीक है, अनुराग और भावना क्या है, पार्टनर्स हैं। उनका रेशियो है 2 और 3। ठीक है, अनुराग ने 30,000 लगा रखे हैं, भावना ने 20,000 लगा रखे हैं। ये दिख रहा है आपको। ठीक है, क्रेडिटर उनके 65,900 के हैं, कैश 1200 का है, डेटर 9700 के हैं, स्टॉक 20,000 का है, प्लांट मशीनरी 35,000 की है, बिल्डिंग 50,000 की। ये सब चीज़ें दिख रही हैं। अब इन्होंने क्या किया कि मोनिका को पार्टनरशिप में लाए वो 1 अप्रैल से, और उन्होंने देखा कि मोनिका क्या लेकर आई है, 15,000 रुपये वो क्या है एज अ कैपिटल लेकर आई है, और 6,000 क्या लेकर आई है एज अ गुडविल। ठीक है, दिख रहा है ये 6,000 एज अ गुडविल लेकर आई है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद क्या है, अब क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ चेंजेस आए। मतलब उन्होंने अपनी असेट्स को फिर से रिवैल्यू किया और देखा कि जो स्टॉक है, ठीक है, कौन है स्टॉक, सॉरी एक मिनट, हाँ जी, जो स्टॉक है उसकी वैल्यू क्या हो गई है, 10% से कम हो गई है। स्टॉक और मशीनरी की वैल्यू 10% से कम हो गई है। हाँ जी, स्टॉक पहले कितने का था, 20,000 का, 20,000 का 10% क्या हो गया, 2,000। हाँ जी, मैंने कहा था जब भी लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट। हाँ जी, किसकी वजह से हुआ ये डेबिट, स्टॉक की वजह से। स्टॉक कितने से कम हुआ, 2,000 से, 2,000 लिख दिया। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, 35,000 की, 10%, 35,000 का कितना आया, 3500। ठीक है, तो देखिए आप लोग 3500 फिर से क्या कर दिए, क्रेडिट। प्लांट एंड मशीनरी क्या है, असेट्स है, असेट्स कम हो रही है तो वो क्या होगी, क्रेडिट। ठीक है, लॉस हो रहा है उसके कम होने की वजह से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो प्रोविजन, हाँ जी, थर्ड देखिए इसमें दे रखा है, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो कितना है, 5%। हाँ जी, डेटर्स कितने के, 9700 के, 5% निकाला तो कितना आ गया, 485। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन, हाँ जी, हमने अब कह रहे हैं कि जो ये 485 रुपये के डेटर्स हैं हमारे डाउटफुल हैं, शायद ये पैसा ना दें। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं। ठीक है, तो अब बताओ उसे प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, लॉस हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट, और इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। आ रही है चीज़ समझ में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू अप्रिशिएट की गई है 20% से। हाँ जी, अप्रिशिएशन का मतलब क्या है, उसकी वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, तो अब देखो बिल्डिंग क्या है, 50,000 की है, उसका 20% कितना हो गया, 10,000। हाँ जी, 50,000 का अगर 20% निकालेंगे तो 10,000, तो क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को 10,000 से क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अब जब भी असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो वो क्या होती है, डेबिट। हाँ जी, असेट्स जब भी बढ़ती है तो क्या होती है, डेबिट। ठीक है, अब असेट्स के बढ़ने की वजह से क्या हुआ है, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, हमेशा क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद 10,000 का तो आपको समझ आ गया। उसके बाद आता है कि इन्वेस्टमेंट थी एक 14,000 रुपये की, लेकिन बैलेंस शीट में उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। ठीक है, कुछ नहीं कहा गया, इसका मतलब अब हमें अचानक से पता चलता है कि हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट रखी है 1400 की, तो हम अब उस इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि 1400 का हमें क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। अब देखो असेट्स बढ़ी है तो इसका मतलब क्या होती है, वो डेबिट। ठीक है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हुआ, प्रॉफिट। हाँ जी, हमें अचानक से पता चलता है कि हमारे पास 1400 की इन्वेस्टमेंट एज इट इज़ रखी है, तो 1400 का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट होने से वो क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, तो अब देखो हमें टोटल लॉसेस तो कितने के हुए हैं, 5985 के, प्रॉफिट्स कितने के हुए हैं, 11,400 के। तो एक्चुअल हमें प्रॉफिट हुआ ना, हाँ जी, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है, लॉस कम है, तो हम क्या हो गया, हमारे पास क्या आ गया, ये प्रॉफिट। हाँ जी, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या है, हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट का जो
बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, ठीक है। अब क्या है, हमें इस प्रॉफिट को पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशो में बांटना है, ठीक है। तो बांटने के लिए प्रॉफिट को सबसे पहले उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। हाँ जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किया, डेबिट किया। डेबिट करने के बाद अब वो प्रॉफिट किसको बटेगा, पुराने पार्टनर्स को। हाँ जी, पुराने पार्टनर्स को जब प्रॉफिट बटता है तो पुराने पार्टनर्स का जो अकाउंट है वो क्रेडिट होता है। हाँ जी, उनकी कैपिटल बढ़ गई ना, तो हम उनके अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। उनके ओल्ड रेशो में इस जो अमाउंट हमने दी थी उसको क्या कर देंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने सभी लॉसेस को डेबिट किया, यहाँ पर प्रॉफिट को क्रेडिट किया, उसके बाद जो प्रॉफिट आया उसको क्या है, पुराने पार्टनर्स में बांट दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो एंट्रीज हैं वो कर ली हैं, ठीक है। ये आई होप आपको समझ आई होंगी, ठीक है। अब हम करते हैं इसको और इससे रिलेटेड एंट्रीज को, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे अभी। अब देखो क्या हुआ कि मोनिका क्या करती है, 1/3 शेयर्स, हाँ जी यहाँ पर देखो ध्यान से, 1/3 प्रॉफिट शेयरिंग के लिए आती है, जिसके लिए 15,000 तो वो एज ए कैपिटल लेकर आती है, 6,000 एज ए गुडविल लेकर आती है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जो गुडविल की वैल्यू है, जो पुराने पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया था, ठीक है, उसके लिए अब उस गुडविल की वैल्यू को उन्होंने विड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हमने पुराने क्वेश्चंस में हमने जर्नल एंट्रीज की थी ना, ठीक है, तो वो जर्नल एंट्रीज अब हेल्प करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हाँ जी क्या लेकर आई है मोनिका, मोनिका क्या लेकर आई है, 15,000 तो वो एज अ कैपिटल लेकर आई है और 6,000 गुडविल लेकर आई है। तो कैश क्या होता है, एसेट्स होती है, एसेट्स जब भी आती है तो क्या होती है, डेबिट होती है। तो हमने क्या कर दिया, कैश को डेबिट कर दिया। क्या लेकर आई है, वो कैपिटल लेकर आई है, और क्या लेकर आई है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आई है, ठीक है। अब जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है वो किस में बटेगा, पुराने पार्टनर्स में, ठीक है। किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। लेकिन अभी नहीं पता सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, किस हिसाब से उसने अपना हिस्सा लिया। तो हम ये मानते हैं कि उसने अपना पूरा सॉरी एक मिनट चेक कर लेते हैं फिर भी क्वेश्चन देखकर, एक मिनट देखते हैं कि उसने किस हिस्से में लिया है, 1/3 के लिए आई है। हाँ जी, जब कुछ नहीं कह रखा होता कि नया पार्टनर कैसे अपना हिस्सा लेगा, तो हम ये मानते हैं कि जो उनकी ओल्ड रेशियो थी वही उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो हम क्या करेंगे, उनके पार्टनर्स के बीच में क्या कर देंगे, उस रेशियो में क्या कर देंगे, बांट देंगे, ठीक है। जो 6,000 गुडविल के लेकर आई, पुराने पार्टनर्स ने पुराने रेशियो में क्यों बांट दिया, क्योंकि हमें नहीं क्योंकि क्या है, इसने नहीं बताया कि किस शेयर से उसने अपने मतलब किस हिस्से में उसने अपना शेयर लिया है। तो हम मानते हैं कि पुराने पार्टनर से पुराने रेशियो में ही सेक्रीफाइस किया होगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो पुराने पार्टनर्स थे उन्होंने क्या किया, गुडविल का जो हिस्सा था, पैसा था, वो निकाल भी लिया। यानी कि वो 6,000 रुपये जो अनुराग को तो मिले थे 4,000 और भावना को मिले थे 2,000, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। हाँ जी, अब कैश क्या हो गया, चला गया। कैश एसेट्स होती है, जब एसेट्स चली जाती है तो क्या होती है, क्रेडिट, ठीक है। तो अनुराग और भावना के अकाउंट से चले गए कितने, 4,000 और 2,000। आई होप आपको जर्नल एंट्रीज समझ आई होंगी, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चंस, मतलब अब ये जर्नल एंट्री हो चुके हैं, अब ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो। देखो हमारी स्टॉक की वैल्यू क्या हुई थी, कम, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। कितने से कम हुई थी, 2,000, अगर आपको ध्यान हो, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, हाँ जी कितने से कम हुई थी, 35,000 की प्लांट और मशीनरी थी, 10% का डेप्रिसिएशन था, 3,500 की कम हो गई। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हाँ जी 9700 के डेटर्स थे, 5% था तो 485 निकला, तो 485 का क्या हो गया, लॉस। ये तीनों से क्या हुई थी, वैल्यू कम हुई थी, इसलिए इनको क्या कर दिया, डेबिट। उसके बाद बिल्डिंग की वैल्यू क्या हुई थी, इंक्रीज, कितने से, 10,000 से। इन्वेस्टमेंट अचानक से पता चली थी हमारे पास कि पड़ी है कितने की, 1,400 की, तो 1,400 क्या कर दिया, क्रेडिट। अब इस डेबिट में से हमने इस क्रेडिट को लेस किया, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट को हमने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में क्या कर दिया, बांट दिया। आ रही है चीज़ समझ में। अब बनाया हमने कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, कैपिटल अकाउंट में क्या है, हमें बैलेंस शीट दी हुई है, ये देखो ये दे रखी है हमें बैलेंस शीट। यहाँ पर बैलेंस शीट में क्या दिखाया हुआ है कि अनुराग और भावना के स्टार्टिंग में 30 और 20,000 थे। नया पार्टनर कितना लेकर आता है, 15,000 रुपये लेकर आता है, ठीक है। ये कुछ पुरानी चीज़ें थी, इनके अंदर इवैल्यूएशन होकर ये सब हुआ, ठीक है। तो अब हम क्या है, ये सब चीज़ें कंसीडर करेंगे और नई बैलेंस शीट बनाएंगे। अब बैलेंस शीट कैसे बनेगी, और सॉरी कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। उनका 30,000 था, अनुराग का, भावना का 20,000 था, ठीक है। रिवैल्यूएशन से इनको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो अनुराग और भावना के में क्रेडिट हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन कैश लेकर आया, हाँ जी मोनिका क्या है, कैश लेकर आई, किसके लिए, कैपिटल के लिए। तो 15,000 रुपये वो कैपिटल का लेकर आई, इसलिए हमने मोनिका का कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। वो गुडविल का पैसा भी लेकर आई थी, लेकिन वो पैसा क्या है, सॉरी
लेकर आई थी, किसके लिए, अनुराग, हाँ जी, अनुराग के लिए 4,000 और भावना के लिए 2,000, उनका अकाउंट क्रेडिट होना था, ठीक है, उन्होंने कर दिया, क्योंकि वो भावना उनके लिए पैसे लेकर आई थी ना, सॉरी मोनिका पैसे लेकर आई थी, किसके, गुडविल के, ठीक है। अनुराग के में कितने जाने थे, 4,000, और भावना के में कितने जाने थे, 2,000। बाद में क्या किया, अनुराग और भावना ने वही कैश निकाल लिया, ठीक है, तो 4,000 यहाँ से चले गए, 2,000 इनकी कैपिटल में से कम हो गए। अब इसमें से इसको लेस कर दिया, सॉरी इसको लेस कर दिया, इसमें, सॉरी एक मिनट दोबारा करते हैं, इसमें से हमने क्या किया, इसको लेस किया, यानी कि क्रेडिट साइड में से हमने डेबिट साइड को निकाला, माइनस किया, तो ये हमारे पास आ गए इनके कैपिटल के बैलेंस, ठीक है। अब जो नई बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें हम इन बैलेंसेस को दिखाएंगे, ठीक है। अब बनाते हैं हम लोग, सॉरी इसमें थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, लेकिन आप को PDF जो हमने सेंड किया ना उसमें क्लियर है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि अनुराग की कैपिटल कितने की है, 33,610 की है, ठीक है, तो यहाँ पर अनुराग की कैपिटल हमने इतने से कर दी, ठीक है। भावना की यहाँ पर जो दिख रही है ना, वहीं पर क्या, यहाँ पर भी क्या है, दिख रही, ठीक है, तो ये आ गया इनका वो बैलेंस, ठीक है। डेटर्स कितने के थे, 9700 के, 485 हमने क्या कहा था, प्रोविजन था, ठीक है, वो लेस कर दिया तो कितने के रह गए, 9,215 के, ठीक है। कैश कितना था हैंड में, हाँ जी, कैश का बैलेंस हम बाद में देखेंगे। स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, 20,000 थी, 2,000 क्या हो गई, कम हो गई, तो अब कितनी रह गई, 18,000। इन्वेस्टमेंट अचानक से पता चली थी हमें 1400 की, तो 1400 की इन्वेस्टमेंट रहेगी, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई थी, अप्रिशिएट हो गई थी, तो हम क्या है, जो जो चेंजेस आए हैं प्लस माइनस करके उन चेंजेस के साथ क्या है, बैलेंस शीट बना लेंगे, और हमारी बैलेंस शीट का दोनों साइड का बैलेंस क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कैश बैलेंस पे, हाँ जी, स्टार्टिंग में देखिए आप लोग कैश का बैलेंस कितना दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में 1200, ठीक है, तो स्टार्टिंग का कैश का बैलेंस क्या हो गया, 1200, हाँ जी, 1200 दिया गया, ठीक है। अब देखो 6,000 रुपये वो क्या लेकर आई एज अ गुडविल, और 15,000 रुपये एज अ कैपिटल, ठीक है। टोटल उस टाइम हमारे पास कितने का कैश था, 22,200 का। लेकिन क्या किया, पुराने पार्टनर्स ने जो गुडविल का पैसा है वो निकाल लिया, गुडविल का पैसा कितना था, 6,000, यानी कि पूरा का पूरा निकाल लिया, तो 6,000 माइनस किए तो कैश का बैलेंस कितना आ गया, 16,200। तो हम असेट्स में 16,200 का ही बैलेंस शो करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हम इसी तरीके का करते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब हम क्या है, एक अकाउंट बनाएंगे जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये अकाउंट क्या होता है, इसमें हम नया पार्टनर, जो पुराने पार्टनर्स हैं और नया पार्टनर्स चाहते हैं कि हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पर कोई भी फर्क ना दिखे, किसमें, बैलेंस शीट में, तो इसलिए जो भी डिफरेंस आया रिवैल्यूएशन की वजह से हम उसको नलिफाई करेंगे, कैसे अभी देखते हैं, ठीक है। अब देखो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आ गया, पुराना क्वेश्चन आपको याद ही होगा, ठीक है। स्टॉक की वैल्यू कम हुई थी, प्लांट और मशीनरी की वैल्यू कम हुई थी, और ऐसे ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना था, ठीक है। ऐसे ही असेट्स की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हुई थी, ठीक है, ये तो डिक्रीज हुई, ये इंक्रीज हुई, फिर हमारे पास ये प्रॉफिट आया था और हमने क्या है, पुराने पार्टनर से पुराने रेशो में बांट दिया था। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट और बनाएंगे ताकि हम इस इफेक्ट को नलीफाई करेंगे। जो चीज़ यहाँ पर डेबिट हुई थी उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। देखो लिखा हुआ है रिवर्सल एंट्री फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द असेट्स, यहाँ पर डिक्रीज वैल्यू जो थी वो लिख दी। यहाँ पर हमने क्या किया, रिवर्सल एंट्री पास की, और जो इंक्रीज वैल्यू थी उसको क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डेबिट साइड से क्या है, क्रेडिट साइड कम है, तो हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। उस लॉस को अब हम नए पार्टनर्स में नई रेशो में बांटेंगे, ठीक है। पहले में क्या किया था हमने, जो लॉस हुआ था उसमें क्या किया, पहले पार्ट में तो ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर से बांट दिया, जो सेकंड पार्ट बना उसमें जो लॉस हुआ उसको क्या किया हमने, नए पार्टनर्स में नई रेशो में बांट दिया। इतने से ही अमाउंट को डेबिट किया था, इतने से ही अमाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो हमारी जो डेबिट था वही क्रेडिट हो गया, ठीक है, कोई फर्क नहीं आया, ठीक है। हमने उस इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए जिस चीज़ को डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर दिया, जिसको क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर दिया, और हमारा फर्क नलीफाई आ गया। अब हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, मतलब हमारे उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और चलो देखते हैं अब क्या करेंगे हम। अब देखो बाकी तो क्वेश्चन आपको समझ आया ही होगा, ठीक है। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हुआ था, प्रॉफिट को क्या किया हमने, पुराने पार्टनर से पुरानी रेशो में क्रेडिट कर दिया था, ठीक है। अब हमने क्या किया, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, जिसमें क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट था, उस प्रॉफिट को क्या कर दिया, रिटर्न बैक कर दिया, और क्या है उसको नए पार्टनर्स में नई रेशो में जो यहाँ बांटा था उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। हाँ जी, पहले प्रॉफिट क्रेडिट हुआ था, फिर क्या हुआ, उसी प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, लेकिन तीनों पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर जो असेट्स की वैल्यू है देखो इस बैलेंस शीट में एज इट इज़ है, हाँ जी, कोई स्टॉक में चेंज नहीं आया, पहले भी 20,000 का स्टॉक था, अब 20,000 का रहेगा। प्लांट एंड मशीनरी में 35,000 का था, 35,000 का रहेगा। बिल्डिंग हमारी 50,000 की थी, 50,000 की, कोई ना तो एप्रिसिएशन लगाया ना ही कोई डेप्रिसिएशन लगाया, सिर्फ
कैश चेंज हुआ, ठीक है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रही, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमने असेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को चेंज नहीं किया, उसको एज इट इज़ रखते हुए बस उसका जो रिवैल्यूएशन की वजह से जो डिफरेंस आया उसके लिए हमने क्या किया, नलीफाई एंट्री पास कर दी, ठीक है। आ रहा है ना आपको समझ में? वैसे तो कुछ नहीं है, सिर्फ क्या किया, रिवैल्यूएशन के अकाउंट को जो प्रॉफिट हुआ पहले उसको बांट दिया, फिर जो लोग फिर उसको क्या कर दिया, नए पार्टनर्स में नए में बांट दिया, ठीक है, उसको डेबिट कर दिया। तो आई होप आपको समझ आया होगा। रिवर्स एंट्री पास कर दी और उसके इफेक्ट को नल कर दिया। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल से हम क्या है बाकी क्वेश्चन कैरी करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।